सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर की एग्जाम डेट आ चुकी है और 1 जून से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आज के इस वीडियो में काफी सारे बेहतरीन बेहतरीन सवाल आप सभी को करवाने वाला हूं। तो ये हमारी क्लास फर्स्ट होने वाली है। इससे आगे भी मेरे भाई डेली के डेली आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो ये पहली क्लास से हम शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन सवालों को लेकर। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि नौकरी चाहिए, तो मेरे भाई रट लो। काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चनों को आप जो है रट लेना भाई। तो देखिए सवाल तुम्हारे सामने है। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य बता दो क्या था। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी वो चीज ये है कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है। यानी कि जो आपका परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज का मतलब ही कितना होता है, 100 होता है। और ये भी मान के चल लो कि दुनिया में सब कुछ 100% है। तुम भी 100% हो, मैं भी 100% हूं। ये मेरे पास में जो पेन है ये भी 100% है और ये जो मोबाइल है ये भी 100% है। यानी कि मेरे भाई इस दुनिया में सब कुछ 100% है। तो इसने क्या बोला कि 25% की छूट पर। तो देख लो मेरे भाई, मैंने क्या बोला था कि दुनिया में सब कुछ 100% है। तो मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि वो सामान जो है X रुपए का था। अब इस पे 25% की तो छूट दे दी, तो दुनिया में सब कुछ 100% है। अब 100 में से अगर तुम 25 की छूट दे दोगे तो कितने का बचेगा, 75 का बचेगा। तो 75 बटे में 100 हो गया और इतना होने के बाद में कितने में बेच दिया, 3600 रुपए में इसको बेच दिया। काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। 3 का भाग 3600 में देंगे तो 1200 बर आएगा। 1200 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, तुमसे बोला कि ए और बी की औसत आय 200 है और मेरे भाई सी एवं डी की औसत आय 250 है। तो बताइए ए बी सी और डी की औसत आय कितनी होगी। फटाफट से बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे यह बोलूं कि मेरे भाई यहां पर जो सवाल है उसमें बोला गया है कि ए और बी का जो औसत है ना, औसत वो कितना है, 200 है। तो जब औसत अगर 200 है तो योग कितना होगा बताना जरा मेरे भाई। तो मैं बोलूं कि बताओ a प्लस बी कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इनका औसत कितना है, 200 है। और ये आदमी कितने हैं, सर आदमी तो 2 है, एक तो a है और एक b है। तो आदमी 2 है तो 2 से गुणा कर दो। तो मेरे भाई जब भी हम औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो क्या निकल के आता है, योग निकल के आता है। योग बोले तो प्लस। तो 200 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 400। सेम उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर सी एवं डी का औसत कितना है, 250। तो औसत 250 है, मैं तो योग निकालूंगा। तो योग कितना होगा मेरे भाई, सी प्लस में डी। औसत कितना है इनका, 250। और आदमी कितने हैं, सर 2 है, एक तो सी है एक डी है। तो 250 को 2 से गुणा करूंगा, आंसर आएगा तुम्हारा 500। तो अगर मेरे भाई मैं बोलूं कि बताओ चारों का योग कितना है, क्योंकि हमसे बोला है कि इनकी औसत आय बताओ कितनी है। तो औसत मेरे भाई क्या होता है, सर औसत तो आप सभी को पता है। औसत होता है मेरे भाई कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत होता है। तो योग कितना है ये बताओ मेरे को। सर 400 तो ये है और 500 ये है। तो 400 और 500 कितना हो गया, 900। और संख्या कितनी है, सर आदमी कितने हैं, ये आदमी तो 4 हैं, 1 2 3 और 4 आदमी है।
तो 4 का भाग दे दो। तो 900 में जब 4 का भाग देंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितना सर 225। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे सवाल है मेरे भाई जिनको हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। क्लास अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे भी जो क्लासेज आपकी आएंगी उन सभी को भी आपको देखना है। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। भाई देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। दुनिया में मेरे भाई क्या होता है? दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अब चुनाव में दो ही काम होते हैं, या तो कोई जीतता है या कोई हारता है। तो यहां पर मेरे भाई बोला है कि एक उम्मीदवार 62% मत प्राप्त हुए और 144 मतों के अंतर से चुना गया। यानी कि मेरे भाई यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ विजेता को कितने मिले? तो सर विजेता को कितने मिले हैं? 62% वोट मिले हैं। तो जीतने वाला 62 ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे मेरे भाई? तो सर हारने वाले को कितने मिले होंगे? भाई अभी बताया मैंने कि दुनिया में सब कुछ 100% है, तो 100 में से 62 तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 38% मिले होंगे, क्योंकि 38 और 62 ही तो 100 होता है। अब यहां पर बोला कि इनका जो अंतर है वो कितना है? सर 144 है। इनका जो अंतर है वो कितना है? 144 है। लेकिन अगर मैं यहां पर अंतर की बात करूं तो बताना कितना है? तो मेरे भाई 62 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो सर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहां पर आएगा 24%। तो मेरे भाई सवाल में तो बोला है कि इनका जो अंतर है वो कितना है? 144। जबकि मैं अगर इनका अंतर निकालता हूं जीतने वाले का और हारने वाले का तो कितना आता है? 24 आता है। तो मेरे भाई 24% है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए। तो 24 का भाग 144 में देंगे तो 6 बढ़ जाएगा, 6 को 100 से गुणा करेंगे तो 600 आएगा। बात खत्म। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है और मेरे भाई अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा? यह भी आसान सवाल है और बेहतरीन सवाल है। कुछ ही पलों में हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो बता दो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस तरीके के सवाल ही आपसे आपकी अग्निवीर एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई। बाद में मत बोलना कि सर हमने आपके चैनल से पढ़ाई की थी और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है? तो इन सवालों को घोड़ के पी जाओ। ध्यान से देखो भाई, सवाल में तुमसे क्या बोला कि एक विक्रेता है, अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है। अब सर प्रॉब्लम यह है कि लागत मूल्य कितना है? तो मेरे भाई यहां पर बात परसेंटेज में हो रही है। देखो ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है और ऑप्शन भी परसेंटेज में है। तो मैं क्या कर लेता हूं मेरे भाई, मैं मान लेता हूं कि जो तुम्हारा लागत मूल्य है, जो तुम्हारा क्रय मूल्य है वो कितना है? वो है मेरे भाई आपका 100 रुपए। तो मैंने मान लिया कि जो तुम्हारा लागत मूल्य है ना वो कितने रुपए है मेरे भाई? 100 रुपए है। लेकिन सर वो लिखता कितना है? सर लिखता तो वो 120 है। भाई 20% अधिक लिखा है उसने, इसका मतलब ये हो गया कितना? 120% उसने क्या कर दिया? लिख दिया। अब 120 लिखने के बाद में वो क्या करता है सर? 10% की छूट देता है। अब दुनिया में तो सब कुछ, वही बात है मेरे भाई कि दुनिया में तो सब कुछ कितना है? 100 है। अब 100 में से 10 की छूट दे देगा तो बचेगा कितना? 90 बचेगा। अब मेरे भाई काटा पीटी कर लो, देख लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 12 गुणा 9 करेंगे 108 तुम्हारा आंसर आएगा। तो बताओ भाई कितने का डिफरेंस हुआ? सर यहां पर तो मैंने 100 रुपए माना था, यहां पर 108 हो गया।
तो ये कितना ज्यादा है सर? 100 से कितना ज्यादा है? ये 8% ही तो ज्यादा है। यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। बताओ कहां प्रॉब्लम आई? जो बच्चे बार बार बोलते हैं सर मैथ समझ में नहीं आती, मैथ समझ में नहीं आती, मुझे बताओ तो सही मेरे भाई कि आपको मैथ में कहां प्रॉब्लम है। ये लो भाई, ये भी सवाल तुम्हारे सामने है। राजा किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो पूरा कार्य बताओ कितने दिन में पूरा होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। जो मेरे भाई राजा है वो करता है 20 दिन में, तो जो राजा है वो कितने दिन में करता है सर? वो 20 दिन में करता है। जबकि जो रमेश है वो 25 दिन में करता है। जो रमेश है वो कितने दिन में करता है? वो 25 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 100 में 20 का भी भाग जाता है और 100 में 25 का भी भाग जाता है। तो मेरे भाई मैंने मान लिया टोटल काम 100 है, तो 20 का भाग 100 में दूंगा तो 20 पंजो 100, और 25 का भाग 100 में दूंगा तो 25 चौका 100। यानी कि मेरे भाई जो राजा है वो एक दिन में 5 काम करता है, और जो रमेश है वो एक दिन में 4 काम करता है। अब सवाल को आगे पढ़ो। तुमसे बोला कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। तो मेरे भाई रमेश ने काम शुरू कर दिया, और कितने दिन का काम कर दिया? 10 दिन का काम कर दिया। तो मेरे भाई अभी तुमको मैंने बताया कि जो रमेश है वो एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो मेरे भाई रमेश का 10 दिन का काम कितना होगा? बताना जरा, 10 दिन का काम कितना होगा? तो मेरे भाई जो रमेश है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 गुणा में 4 कर देगा। 10 गुणा में 4 यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 40 काम हो जाएगा। तो मेरे भाई अभी मैंने तुमसे क्या बोला था कि टोटल काम हमने कितना मानना है? 100। अब इस 100 काम में से 40 तो हो गया भाई, 100 काम में से 40 तो हो गया, तो शेष काम कितना बचा? तो शेष बचा है मेरे भाई कितना? 60 बचा। भाई 100 में से 40 तो हो गया तो 60 ही बचेगा। अब मेरे भाई राजा ने भी काम शुरू कर दिया, अब दोनों काम करेंगे, तो दोनों कितना काम करेंगे कि सर 5 काम तो ये करता है और 4 काम ये करेगा। 5 और 4 9, इसमें अगर हम 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? आप बोलेंगे 9 पंजे 45, 9 छिका 54, 9 छिका 54, तो 6 बचेगा। तो मेरे भाई 6 बटे में कितना हो जाएगा? 9। तो 3 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 6 सही 2 बटा में 3। तो टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई? बोला कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरे भाई 10 दिन तो ये थे, और 6 सही 2 बटा 3 ये हो गई। तो 10 और 6 16, 16 सही 2 बटा 3, यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है भाई? बिल्कुल सिंपल सवाल था। जिनके अगर सवाल समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। ये लो भाई, कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 1725 हो जाती है, और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है। तो बताइए वो राशि कितनी है? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट बताओ भाई, ये सवाल भी बड़ा सिंपल है। तो भाई देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर साधारण ब्याज होता है आपका मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम और बटे में क्या हो गया मेरे भाई 100। ठीक है, यही होता है। अब तुमसे बोला कि 15% की दर से तो 1725 होती है, और 20% की दर से 1800 होती है, और उतने ही समय में, यानी कि समय तो सेम है, समय सेम है। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, समय को तो हटा ही देता हूं, समय का तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई। जितना समय इसमें था उतना ही समय इस वाली रेट में है, तो समय तो सेम है, समय को मैंने हटा दिया। तो यहां पर मेरे भाई देखो मूलधन कितना है मुझे नहीं पता मूलधन कितना है, लेकिन रेट कितनी है यहां पर 20% है। तो मेरे भाई रेट कितनी है 20, और मूलधन कितना है मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने तो x मान लिया,
और बटे में मेरे भाई कितना है 100 है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मेरे भाई मूलधन कितना है मुझे नहीं पता कितना है, मैं x मान लेता हूं, और रेट कितनी है 15, तो 15 गुणा x, ये क्या हो जाएगा 15x, और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो मेरे भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है सर, यहां पर तो 1725 है और यहां पर 1800 है। तो 1800 में से 1725 घटाऊंगा तो बताओ मुझे कितना आएगा। तो मेरे भाई 1800 में से जब 1725 घटाऊंगा तो आंसर आएगा तुम्हारा कितना 75 आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो, 20 में से 15 घटेगा तो 5x बचेगा, बराबर में हो जाएगा 75। ये 100 जो है ये यहां जाके गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7500। 5 का भाग 7500 में देंगे तो 15 5 का 75, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1500। क्या ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा में रेट गुणा टाइम बटे में 100। लेकिन सर उतने ही समय की बात हो रही है, यानी समय तो सेम है, समय सेम है तो समय को तो मैंने हटा दिया, मूलधन और रेट बची। अब मूलधन का तो मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने मूलधन को क्या मान लिया x मान लिया। और रेट कितनी है सर, यहाँ तो 20 है और यहाँ पर 15 है, तो इसको 20 से गुणा करूंगा तो 20x हो जाएगा, 15 से गुणा करूंगा 15x हो जाएगा, बटे 100 तो है ही, यहाँ पर भी 100 है और यहाँ पर भी 100 है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, ये 1800 है और ये 1725 है, तो 1800 में से 1725 घटाऊंगा तो आंसर 75 आएगा। तो 20 में से 15 गया तो 5 बचा, ये जो 100 है ये यहां जाके गुणा हो जाएगा तो 7500 हो जाएगा। 7500 में 5 का भाग देंगे तो 1500 आ जाएगा। हो गया सवाल। और कौन से इसमें मंत्र पढ़ने हमको। अगले सवाल को देखो भाई, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका जो औसत है वो ज्ञात कीजिए, बताओ मेरे भाई कितना होगा। तो फटाफट से बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी अब तुमको बताया था मेरे भाई कि औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और योग क्या होता है औसत गुणा में संख्या, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही मैंने। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 17 पारी की बात हो रही है, इससे पहले तुम्हारी कितनी पारी हो गई 16। भाई यहां पर 17 पारी की बात हो रही है तो 17 से पहले 16 पारी खेलनी होंगी, तभी तो 17 का नंबर आया। यानी कि मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि 16 पारियों में उसका जो औसत है वो कितना था x था। मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने x मान लिया। तो 17वीं पारी में मेरे भाई क्या हुआ, 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए और उनका जो औसत है वो 3 बढ़ गया। तो पहले उनका औसत x था, अब 3 और बढ़ गया, तो x प्लस में कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां से अगर मैं मेरे भाई क्या करूं कि इनका योग निकाल लूं, योग क्या होता है औसत गुणा में संख्या। तो मेरे भाई औसत कितना है x और संख्या कितनी है 16, तो x को 16 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 16x। मेरे भाई इसको इससे गुणा करूंगा तो मेरे भाई ध्यान दे क्या होगा, x को 17 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 17x हो जाएगा, और 17 को 3 से गुणा करूंगा 17 तिया ये तो हो जाए तुम्हारा 51। तो मेरे भाई ये तो 16 पारी है और ये 17 पारी है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो ये जो 87 रन इसने बनाए थे वो इनको इसमें जोड़ दो। तो मेरे भाई 16 पारी प्लस में 87 रन और ये हो जाएगी 17 पारी। भाई 16 पारी तो ये है ही और 17 पारी में 87 रन उसने बनाए हैं, तो 16 और 17 हो गए और ये 17 पहले से ही है। तो मेरे भाई अब ध्यान से देख लो कैसे होगा। देखो 17 में से 16 घटेगा तो मेरे भाई एक x बचेगा, और 87 में से 51 घटेगा तो मेरे भाई तुम्हारा कितना बचेगा 36, यानी x की वैल्यू कितनी है 36 है। तो उसने बोला कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताओ कितना होगा। तो सर 17 पारी के बाद में तो उसका औसत 3 बढ़ गया ना, तो पहले उनका औसत कितना था 36 था, अब 3 और बढ़ जाएगा तो 36 और 3 हो जाए कितना 39। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान सवाल। तो बिल्कुल प्यार से हमने इस सवाल को जो है कर दिया है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे भाई, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखो 800 रुपए की जो राशि है वो कितनी हो गई? 956 हो गई। तो कितना ब्याज मिल गया? सर 800 रुपए की राशि 956 हो गई तो 156 रुपए ब्याज में मिले हैं, क्योंकि मेरे भाई 956 में से अगर मैं 800 घटाऊंगा तो आंसर 156 ही तो आएगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100 है मेरे भाई। तो साधारण ब्याज कितने का मिला? 156 रुपए का मिला। ठीक है, मूलधन कितना था? 800 रुपए मूलधन था। अब बात हो रही है रेट की। रेट नहीं पता मेरे भाई हमको। यहां पे बोला 4% बढ़ा दी जाए, लेकिन 4% बढ़ाओगे किसमें? पहले रेट पता होगी तभी तो बढ़ाओगे। किसमें बढ़ाओगे? तो सर रेट का हमें नहीं पता, रेट को रेट लिख देते हैं। टाइम कितना है? 3 साल का टाइम है और बटे में कर दो मेरे भाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 8 का भाग 156 में देंगे तो 8 एकम 8 जाएगा मेरे भाई, और 8 नाम का, ठीक है, कितना जाएगा मेरे भाई? 8 एकम 8 7। ठीक है, इसमें क्या 8 का भाग नहीं जा रहा क्या मेरे भाई? इसमें तो 8 का भाग नहीं जाएगा दोस्त। ठीक है मेरे भाई, इसमें 8 का भाग जो है नहीं जाएगा, तो 4 का दे लो। ठीक है, ऐसे कर देखो, 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8, और इसमें दोगे तो मेरे भाई 4 तिया 12, और मेरे भाई 3 व 4 8 32, 4 नाम का 36 हो जाएगा। और 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर ये हो जाएगा कितना? ठीक है, 13 तिया 39, तो ये हो जाएगा 13 बटे में 2। यानी यहां से रेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 13, और इसके बटे में 2। 13 बटे में क्या हो गया? 2। तो 13 में 2 का भाग दूंगा, आंसर आएगा मेरे भाई, देखा 2 6 का 12 और 2 5 10, यानी 6 पॉइंट में 5 आएगा। जो रेट है वो कितनी आ गई मेरे भाई? 6 पॉइंट में 5 आ गई है। अब उसने बोला कि अगर रेट को मेरे भाई 4% बढ़ा दो, तो अब की बार रेट कितनी आई है? 6 पॉइंट में 5%। अगर मेरे भाई इसमें 4% में बढ़ा दूंगा तो आंसर कितना भाई? 6.5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट में 5। तो इसने बोला कि 3 वर्ष में बताओ अब वो धनराशि कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन वो तो 800 रुपए है। ठीक है मेरे भाई, रेट कितनी आ गई? 10 पॉइंट में 5 आ गई। 10 पॉइंट में 5 आ गई। समय कितना है? 3 साल का है, और बटे में मेरे भाई 100 तो तुमको लगाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखो, यहां से ये पॉइंट हटाता हूं और नीचे एक जीरो और लगा लेता हूं। तो 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारी कट जाएंगी। 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 21 पंजो 105 बार जाएगा। तो मेरे भाई इसको गुणा करेंगे, 21 चौका 84, 84 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 252 तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त उसने बोला कि बताओ धनराशि कितनी हो जाएगी। तो भाई पहले वो धनराशि कितनी थी? 800 रुपए थी। तो 800 रुपए की तो धनराशि थी, 252 का ब्याज मिल गया, तो 252 इसमें और जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा 1052। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो सबसे पहले इसमें किया हमने कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया है। उसने बोला था कि 800 रुपए की जो धनराशि है वो कितनी हो गई? 956 हो गई। तो 800 से कितना ज्यादा है? 156 ज्यादा है, यानी जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 156 का मिलेगा। अब मेरे भाई मूलधन कितना है? 800। अब रेट का तो पता ही नहीं है तो रेट को रेट रहने देते हैं। समय 3 साल का था तो 3 से गुणा किया, बटे में 100 तो करना ही है मेरे भाई ये वाला। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 का भाग देंगे 39 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 13 बटे में 2, तो 13 का आधा होता है 6.5। तो रेट कितनी आ गई? 6.5। लेकिन इसने बोला कि मेरे भाई 4% रेट को बढ़ाओ यार, तो 6.5 में 4 जोड़ेंगे 10.5, यानी अब की बार जो रेट है वो कितनी आएगी? 10 पॉइंट में 5 आएगी। तो मेरे भाई अब की बार ब्याज कितने मिलेगा? सर वही फॉर्मूला, मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100। तो मूलधन कितने का है? 800 का। रेट कितनी है? 10.5।
टाइम कितना है 3 साल बटे में 100। तो यहां से ये पॉइंट हटेगा, इसके नीचे 0 लगेगी। तो मेरे भाई 2 0 से 2 0 कटेंगे, 4 का 2 का भाग देंगे 2 चौक के 8, 2 का भाग देंगे 2 पंच 10, 5 का भाग इसमें देंगे तो 21 बढ़ जाएगा, 21 100 का 84, 84 गुणा 3 करेंगे 252। तो 800 तो पहले ही था, 252 और जोड़ देंगे 1052, ये हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर आपका बढ़ते हैं। इसका आंसर बताना है मेरे भाई, बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब ये तो देखो भाई बिल्कुल सिंपल चीज है। यहां पर कितनी देखो, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। तो नीचे आ जाएंगे मेरे भाई कितनी, 3 0 आ जाएंगे। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद में 6 संख्या है, तो नीचे भाई अब देखो 6 है। आप बोलो सर संख्या तो 6 है, तो तुमने 0 3 क्यों लगाई? क्योंकि मेरे भाई इसको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया। तो मेरे भाई 6 संख्याओं को जब रूट से बाहर निकालते 3 आएंगी। फिर उसके बाद में 441 का अंडर रूट क्या होता है 21। मेरे भाई 21 का स्क्वायर 441 ही होता है। तो भाई नीचे 3 0 है, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 2 संख्या तो ये 21 ही, 1 संख्या और 0 लगा दो, 0.21 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाए। ठीक है, 0.021। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका औसत बताओ कितना होगा। 1 सेकंड का सवाल है भाई। ठीक है, 1 ही सेकंड का सवाल है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना। तो मेरे भाई आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मेरे भाई जब भी आपसे विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, ठीक है मेरे भाई, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए तो वो n ही होता है। क्या होता है? n ही होता है। वो आपसे बोल दे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ही होगा। वो तुमसे बोले कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 ही होगा। वो तुमसे बोल दे कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 ही होगा। अब यहां पर मेरे भाई 1 3 5 7 9 11 ऐसे कहां तक जा रहे, 25 तक, यानी कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मेरे भाई वो 25 ही होगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। क्लियर मेरे भाई? और अगर वो प्रथम n सम संख्याओं का पूछ ले तो उसमें मेरे भाई n प्लस में 1 होगा। अगर वो बोले कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 5 में 1 जोड़ देना 6 हो जाएगा। वो बोल दे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 50 सम बोला है तो 50 में 1 जोड़ दो 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर n विषम संख्या बोलते n ही आंसर, तो 25 बोला था 25 ही आंसर हो जाएगा। आइए, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम चाल निकालेंगे। चाल क्या होती है? चाल बराबर में होती है मेरे भाई आपके दूरी बटे में समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है मेरे भाई? 6000 किलोमीटर की। दूरी है कितनी? 6000 किलोमीटर की। और समय कितना है? 8 घंटे का। इसमें अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो 8 2 7 2 56, 4 बचेगा, 8 5 40, यानी कि मेरे भाई 750 आएगी। उसने बोला कि उसकी गति को 250 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दो। तो मेरे भाई नई चाल कितनी आएगी? सर नई चाल की अगर मैं बात करूंगा तो पहले कितनी थी? 750 थी। उसने बोला कि 250 और बढ़ाओ, तो मेरे भाई 250 और बढ़ा दो। तो इसमें अगर 250 और जोड़ेंगे तो पूरा पूरा आएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? 9000 की, और स्पीड कितनी है मेरे भाई आपके? 1000 की। इसमें 9000 में 1000 का भाग देंगे तो आंसर आएगा कितना? 9 घंटे। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आओ मेरे भाई 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 16 आदमी है,
कितने घंटे काम करते हैं? 14 घंटे काम करते हैं। कितने दिन तक करते हैं? 12 दिन तक करते हैं। तो ये टोटल काम हो गया कि सर 16 आदमी है, 14 घंटा काम करते हैं और 12 दिन तक करते हैं। अब ये टोटल काम, इसी काम को किससे करवाना है? 28 आदमियों से करवाना है जो कि 12 घंटे काम करते हो। तो 12 घंटे काम करते हो तो मेरे भाई 12 से 12 कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 2 का भाग 16 में देंगे, 8 भर जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आ जाओ मेरे भाई, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो बताओ मेरे भाई, 1008 है, 1008 है, इसको मैं किस संख्या से भाग दूं कि जो आंसर तुम्हारा आए वो एक पूर्ण वर्ग बने? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं 8 का भाग देता हूं तो मुझे बताना आंसर कितना आएगा। सर इसमें 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है मेरे भाई, 8 4 बचेगा, 8 8 6 48, 126। लेकिन सर 126 तो किसी का पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, 126 होता ही नहीं है किसी का पूर्ण वर्ग। इसका मतलब सर ये काम तो हम नहीं कर सकते, 8 को तो मार दो गोली। अब तुम्हारा 7, 7 का भाग देंगे, 1008 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 7 चौके 28, 144। 144 का तो पता है ना कि 12 का स्क्वायर होता है। भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है? सर 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसका मतलब ये तुम्हारा बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया है। तो ये थी आज की एक बेहतरीन सी क्लास। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।